चाहे हमारा सबसे मेन कारण होता है हमारा खान पीन। राइट सर, राइट। कम कम टू पॉइंट। अरे फ्लाइट विपिन जी, जी सर। चलिए। ठीक ठीक ठीक। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संधिवात भी बोलते हैं। हेल्थ इज होप एंड द ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। कहते हैं स्वास्थ्य एक आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास जीवन में सब कुछ है। अब अगर हम ज्वाइंट का स्ट्रक्चर देखते हैं अपने, सबके पास ये जॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर देखिए आप। हम नी की बात कर रहे हैं, नी जॉइंट की बात कर रहे हैं। इसमें लिगामेंट है, ज्वाइंट कैप्सूल है, स्पाइनल मेम्ब्रेन्स है, बोन मैरो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ज्वाइंट कैविटी है जहां ज्वाइंट फ्लूइड्स भरे होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन है, और स्पॉन्जी बोन है। ये आपके नी का एक स्ट्रक्चर है जिसको जानना बहुत जरूरी है, हर आदमी के पास है। अपना घुटना देखिए आप कि आपके घुटने में लिगामेंट कहाँ है, ज्वाइंट कैप्सूल कहाँ पे है, स्पाइन मेम्ब्रेन्स कहाँ पे है, बोन मैरो कहाँ पे है, स्पॉन्जी बोन कहाँ पे है, कॉम्पैक्ट टिश्यू आपके बोन्स कहाँ पे है, ज्वाइंट कैविटी कहाँ पे है, स्पाइनल फ्लूइड जो जिसको आप बोलते हैं ग्रीस कहाँ भरा होता है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये। अब कुछ ज्वाइंट की कैटेगरी दिखा रहे हैं हम आपको कि हमारे बॉडी में ज्वाइंट कैटेगरीज क्या होती है, जिसको बोलते हैं फाइब्रस एंड मूवमेंट। यानी वो ज्वाइंट फाइब्रस बोलते हैं जो कि कोई मूवमेंट नहीं करते, स्टफ होते हैं एकदम, स्टिक होते हैं वो, उसको उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, फाइब्रस बोलते हैं इसको हम लोग। सेकेंड क्या, स्पाइनल फ्लूइड मूवमेंट। स्पाइनल वाले क्या होते हैं, जिसको मूवमेंट होता है, हमारा ये हाथ घूम रहा है, हमारी चीजें घूम रही है, घुटना घूम रहा है, उंगलियां घूम रही हैं, ये हो गया स्पाइनल फ्लूइड वाले ज्वाइंट, जिसको हम बोलते हैं, इसमें फुल मूवमेंट होता है, ये दाएं बाएं सब घूम सकता है। अगला होता है कॉर्टिलेजिनियस, इसमें कुछ हद तक मूवमेंट होता है, कुछ हद तक नहीं होता है। ये कॉटलेज, हमारे कॉटलेज हैं, ये आगे पीछे होते हैं जहां पे आपके कॉटलेज होते हैं। ज्वाइंट स्ट्रक्चर इन द फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है। अब कुछ ज्वाइंट जो आपकी बॉडी में है उनको हम अलग अलग किस नाम से जानते हैं। ये इसको हम बोलते हैं स्पाइनियल ज्वाइंट, जहां पे स्पाइनल ज्वाइंट होते हैं, जो दाएं बाएं घूमता है, आगे पीछे घूमता है, लेफ्ट राइट घूमता है, ऊपर नीचे घूमता है। इसमें पिवोट है, हिंग्स ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, कॉन्डिलॉइड्स है, फेडर ज्वाइंट है। ये आपके बॉडी में ज्वाइंट्स हैं जो मूवमेंट करते हैं, यानी मूव कर सकते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइनियल ज्वाइंट। फंक्शन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट्स का क्या फंक्शन है। होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर, जो आपके स्केलेटल बोन हैं, जो हमारे शरीर में स्केलेटल बोन्स हैं, उनको एक साथ बांधे रखने का काम भी ज्वाइंट का है। अलाउ द स्केलेटल सम फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रॉस मूवमेंट कैन ऑकर। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कुछ मूवमेंट को करने का काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं, ये ज्वाइंट का काम है जो स्केलेटल के अंदर काम करते हैं। मिक्स बोन ग्रोथ फॉस्फिल, और ये ज्वाइंट आपके बोन का विकास करने का भी काम करते हैं, यानी ज्वाइंट का ये भी काम है कि बोन के ग्रोथ में भी ये आपकी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल ज्वाइंट, आपके स्पाइनल ज्वाइंट है, आप इसे घुटना है स्पाइनल ज्वाइंट से, ये आपका ये कलाई है स्पाइनल ज्वाइंट से, आपका ये शोल्डर है स्पाइनल ज्वाइंट से। तो स्पाइनल ज्वाइंट का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। इसमें फोर फीचर्स होते हैं। एक होता है आर्टिकुलर हाइलेनिक कार्टिलेज, स्मूथ कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द बोन एट द ज्वाइंट। इसमें हमारे कार्टिलेज होता है बोन के एंड में, जो ज्वाइंट को मूव कराता है। नेक्स्ट क्या है, टू लेयर ज्वाइंट, आउटर लेयर ज्वाइंट, इनर लेयर ज्वाइंट, सब फाइब्रोस कैप्सूल सर्वियल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जब आपका ये घुटना है, इसमें जो है जो मूवमेंट करते हैं, इसमें टू लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, इनर लेयर, दोनों जो मूव करते हैं तो ये काम करता है, इसका स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट होता है सर्वियल फ्लूइड, स्लिपरी फ्लूइड इन ज्वाइंट कैप्सूल लाइक एग व्हाइट। आपके जैसे अंडे के अंदर फ्लूइड होते हैं, इसके अंदर हमारे ज्वाइंट फ्लूइड होते हैं, जो जो कि स्लिपरी फ्लूइड होते हैं, बहुत गीले होते हैं, जिससे आपके ज्वाइंट इजिली प्ले कर सकते हैं। और लास्टली होता है लिगामेंट, ए बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज। अब आपका जो घुटना है, ये कहीं बाहर निकल के क्यों नहीं फेंक जा रहा है, घूम नहीं निकल जा रहा है, क्योंकि इसको लिगामेंट्स ने बांध रखा है, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज से बनते हैं। यानी अगर आपका लिगामेंट खराब हो जाए तो आपके ज्वाइंट, आपके घुटने में बहुत समस्या आ सकती है और मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो इसका काम है यहाँ पे ये आपके लिगामेंट का।
द ग्रेटेस्ट इविल इन द फिजिकल पेन, आपके शारीरिक दर्द में सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा बाधक क्या है? आपका दर्द है। शरीर में अगर दर्द है तो दुनिया सबसे बड़ा एविल है ये। ज्वाइंट पेन occurs due to the imbalance in the functional energy or dosa in the body known as what। आयुर्वेद क्या कह रहा है कि ज्वाइंट पेन के आने का मुख्य कारण क्या है कि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी में जो फंक्शनल एनर्जी है, जो काम करने वाली ऊर्जा है, जिसको हम दोष बोलते हैं, उसमें वात में कोई इम्बेलेंस आ जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड स्पेस बिटवीन द ज्वाइंट। ये ऊर्जा का काम क्या है कि आपके शरीर में मूवमेंट और जो डिस्टेंस बननी चाहिए बोन्स के बीच में, उसको ये बैलेंस करने का काम करता है, जो वात है। सम पीपल कंप्लेन ऑफ बर्निंग, थ्रॉम्बिंग और फ्रिक्शन सेंसेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि जलन होती है, इचिंग होती है या घर्षण लगता है, ये भी बड़ा कारण है वात इम्बैलेंस का। Sometimes your joints can feel stiff, itchy और sore। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, हमारे ज्वाइंट्स में कड़ापन आता है, मूवमेंट बन जाता है, आपको इचिंग आता है, अंदर से खुजली महसूस होती है, आपके अंदर एक क्या ट्रिमलिंग होती है इसके अंदर। अगर ऐसी स्थिति है तो ये ज्वाइंट की समस्या है आपके अंदर। मैंने कुछ फिगर दिखाए हैं, आपके हाथों में हो रहा है, आपके कंधे पे हो रहा है, आपके क्या नाम कलाई में हो रहा है, आपके घुटने में हो रहा है, आपके पीछे सर्वाइकल में हो रहा है, आपके एंकल में हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके यहाँ से जुड़ी हुई है। व्हाट इज ज्वाइंट पेन? अब समझ में आता है कि सवाल आता है कि ये ज्वाइंट पेन क्या है। समटाइम्स योर ज्वाइंट्स कैन फील स्टिफ, इची और सब। आपके कुछ समय कभी कभी लगता है कि आपके ज्वाइंट्स हार्ड हो गए हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें जलन हो रही है, उसमें खिंचाव आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये ज्वाइंट पेन है। सम पीपल कंप्लेनिंग ऑफ बर्निंग, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जलन हो रही है, ये भी ज्वाइंट पेन है। थ्रॉम्बलिंग और ग्रेटिंग सेंसेशन, या तो कुछ खिंचाव आता है या ऐसा क्रैम्प्स आते हैं आपके, उसमें ग्रेटिंग सेंसेशन आता है, तो भी आपको ज्वाइंट पेन की समस्या है। In addition, your joints may feel stiff in the morning but loosen up to feel better with the movement and the activity। कुछ लोगों को क्या होता है, सुबह जब उठते हैं तो ज्वाइंट्स में खिंचाव रहता है, चलने में मुश्किल आती है, लेकिन जब चलने लगते हैं, एक्टिविटी करने लगते हैं, तो भी आप आराम मिलता है। तो ये भी ज्वाइंट पेन की समस्या आपकी है। However, too much activity could make your pain worse। अगर इस स्थिति में आप ज्यादा काम करते हैं तो आपका दर्द और बढ़ सकता है, ये समझ लीजिए आप। अगर आपको ज्वाइंट पेन की ये चीजें हैं तो यू आर सफरिंग फ्रॉम द ज्वाइंट पेन। लोग कहते हैं सब सुबह उठते हैं, दर्द होता है, दिन में आराम मिल जाता है, इसका मतलब आप ज्वाइंट पेन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके अंदर जितनी समस्या है, पैरामीटर क्या आने वाली है, जो हम आगे बात करेंगे, वो आपको आ सकती है। कॉमन कॉजेज ऑफ ज्वाइंट पेन, फ्रिक्वेंट इंजरीज, लगातार कहीं बार बार चोट लगे तो भी ज्वाइंट पेन। नो एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं आप, एक जगह बैठे हुए हैं, तो भी ज्वाइंट पेन आपको आएगा। वेट गेन, ज्यादा वजन बढ़ रहा है आपका, तो भी ज्वाइंट पेन समस्या कारण बनेगी। विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशिएंसी, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो आपके शरीर में ज्वाइंट पेन की समस्या आएगी। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब एक ही जगह बैठे रहते हैं, सिटिंग इन वन प्लेस मोर ऑफ टाइम, ज्यादातर क्या होते हैं, एक जगह बैठ गए, चाहे दुकान में बैठ गए, कंप्यूटर में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, ये लाइफ स्टाइल है, तो भी आपको ज्वाइंट पेन समस्या आ सकती है। रॉन्ग डाइट, गलत खान पान भी आपके लिए ज्वाइंट पेन का कारण बन सकता है। मेजर कॉजेज ऑफ ज्वाइंट पेन, अब जो मुख्य कारक हैं ज्वाइंट पेन के, वो क्या है? ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड लूपस। कुछ खास ऑटो इम्यून डिजीज हैं, यानी वो बीमारियां जो शरीर खुद जनरेट कर देती है, तो बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हमारा बॉडी खुद हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसमें हम आता है रूमेटाइड आर्थराइटिस और लूपस आता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, आपके जितने जॉइंट्स होंगे वो सारे क्रैक होने लगेंगे, यानी उसमें जितना भी मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, घूम जाएंगी, ऐसा आप हो जाएगा। ये दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज नोन एज द रूमेटाइड आर्थराइटिस, तुम लोग आरए बोलते हैं। बर्सिटाइटिस, बर्सिटाइटिस में क्या होता है,
कि आपका जो एरिया होता है जहां पे आपके स्पिनाइल फ्लूइड्स होते हैं वो एरिया सूज जाता है, इस प्रॉब्लम भी होता है। इसमें नेक्स्ट होता है कोरेंडमर्स, ये भी एक आपके जॉइंट्स का, आपके कार्टिलेज का, लिगामेंट की समस्या है, जहां पे ये प्रॉब्लम आपको आती है। क्रिस्टल्स इन द जॉइंट, आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल जमा जाते हैं जिसको बोलते हैं गाउट यानी गठिया बोलते हैं, स्पेशली फाउंड इन द बिग टो, कभी कभी आपके नीचे अंगूठे में भी प्रॉब्लम आती है। एंड द सीपी और पीबीडिसाइटिस, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द वायरस। कभी कभी क्या था, कोई वायरस चिकनगुनिया हो गया, अभी बीच में प्रॉब्लम आई थी बहुत सारे लोगों को, बुखार आया, जॉइंट में पेन आने लगे और 6 महीने से परेशान रहे लोग। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द वायरस, इस स्थिति में भी आपको जॉइंट समस्या आती है। इंजरी सच एज फ्रैक्चर, कभी कभी इंजरी जैसे फ्रैक्चर हो जाए तो भी आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी समस्या आती है जॉइंट की। ये मेजर कॉजेज हैं जॉइंट पेन के। टाइप ऑफ अर्थराइटिस, अब हम सारे जॉइंट को क्या बोलते हैं लोग, अर्थराइटिस बोलते हैं। जॉइंट पेन को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कॉजेज क्या क्या हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, वायरल अर्थराइटिस। कॉजेज अनरिलेटेड टू अर्थराइटिस, कुछ ऐसे भी कारण हैं जहां पे अर्थराइटिस के कारण नहीं होता है। ये प्रॉब्लम क्या होती है, इसको बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, यानी आपके फाइबर्स जो है लिगामेंट्स के, वो खराब होते हैं, वहां प्रॉब्लम होती है। हेमअर्थराइटिस, हाइपोथाइटिस, डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन से भी आपको जॉइंट समस्या आती है, अर्थराइटिस होता है। हाइपोथाइटिस कारण भी होता है, हेमाटाइटिस होता है। फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि जो आपके फाइबर्स हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। ये अर्थराइटिस के कारण होता है, किस किस कारण से हो रहा है ये। रिमेटॉइड अर्थराइटिस आपने सुना होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वायरल अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस, ये सारे अर्थराइटिस के अपने अपने वेंचर हैं, ब्रांचेस हैं। कहते हैं ना, केयर योर सेल्फ बिकॉज यू आर रेयर, आप अपने आप का ध्यान रखिए क्योंकि आप दुनिया में सबसे अलग हैं। यू आर द रेयर इन द वर्ल्ड, यू शुड केयर योर सेल्फ। आपका, आप अपने आप को केयर करेंगे, दुनिया में कोई भी आपको केयर नहीं करेगा। और केयर करने के लिए आपको उस नॉलेज का पाना जाना जरूरी है, जिसके कारण हम रोग ग्रसित होते हैं या रोग के श्रेणी में आ जाते हैं, रोगी श्रेणी में आ जाते हैं। टाइप ऑफ पेन एंड कॉजेज, किस किन का कौन कौन से पेन है, कारण क्या क्या इसके अंदर है। नी पेन है, शोल्डर पेन है, हिप पेन है, फुट पेन है इंक्लूडिंग योर एंकल एंड टोज, आपके टोज और एंकल में दर्द हो रहा है, ये फुट पेन में आता है। हैंड पेन है इंक्लूडिंग रिस्ट एंड फिंगर्स, आपके रिस्ट और फिंगर्स पेन आ रहा है, ये भी आपके पेन में आता है। एल्बो पेन है, नेक पेन है, ये सारे पेन की श्रेणी में आते हैं। अब क्या क्या कारण होता है, हार्मोनल इनबैलेंस, अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस हैं, यानी आपके बॉडी में चपाचप क्रिया प्रॉपर, चपाचय क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो भी आपको ज्वाइंट पेन आने वाला है। आर्थराइटिस इसका भी एक कारण है। गाउट, गठिया, इंजरी, चोट लग जाना, ये किसी भी कारण से आपको ज्वाइंट पेन आ सकता है। और ये इतने प्रकार के हैं, ये आप अपने आप को देख सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो चेक करें कारण क्या है। कहीं आपको चोट नहीं लगी है, कहीं गाउट शिकार का नहीं हो रहे हैं, कहीं आपका हार्मोनल बैलेंस तो नहीं हो रहा है। जिनको थायराइड है उनको भी ज्वाइंट पेन आना ही आना, समझ लीजिएगा, कंफर्म है ये। जिनको वात समस्या है उनको ज्वाइंट पेन आना ही आना है। ट्राइडोसा एंड ज्वाइंट पेन, ये जो हमारे 3 दोष हैं जिसको हम एक ऊर्जा बोलते हैं, ये 3 दोष भी ज्वाइंट पेन कारण बनते हैं। इन आयुर्वेदिक फिलॉसफी ज्वाइंट पेन इज ऑफन अट्रीब्यूटेड टू एन इम्बैलेंस इन वात दोषा। आयुर्वेद कह रहा है, आयुर्वेदिक फिलॉसफी क्या कर रही है कि आपके अंदर ज्वाइंट पेन आ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, वात का इम्बैलेंस हो जाना, वात दोष का इम्बैलेंस हो जाना। एक्सेस कफ इन द जॉइंट्स कॉजेज स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, अगर आपके बॉडी में खूब कफ बन रहा है, खूब कफिंग हो रही है, तो क्या होगा, आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, यानी मूवमेंट नहीं करेंगे और उसमें स्वेलिंग आएगी। इसका मतलब आपके बॉडी में कफ का इम्बैलेंस हो रहा है। पित्त इम्बैलेंस कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड सोर, अगर आपका पित्त इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, यानी दर्द होगा, खिंचाव होगा, चोट होंगे, ये सारे होंगे। यानी किसी भी 3 चीजों में अलग अलग कारक अगर इम्बैलेंस होंगे
तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैंने आपको दिखा दिया कि आयुर्वेद में क्या क्या है। वात है, कफ है, पित्त है। पित्त, वात में क्या है, इथर और एयर है। आपके पित्त में क्या है, फायर है। और आपके उसमें वाटर, आपके क्या नाम है, कफ में क्या है, अर्थ है, वाटर है। ये सारी चीजों से ये बने चीजें हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि आयुर्वेद कैसे आपको इन चीजों से, आपको पंच तत्वों से बैलेंस कर रहा है। ये वात दोष है। टाइप ऑफ जॉइंट पेन, आस्टियोआर्थराइटिस। Osteoarthritis common, a common type of arthritis when your cartilage, the protective cushion between the your bones, wears away. Usually it occurs after age 45. ये कहते हैं, आयुर्वेद कह रहा है, विज्ञान कह रहा है कि ये जनरली 45 साल के बाद आता है। कब होता है, क्या होता है इसमें? जब आपके ज्वाइंट्स में जो कार्टिलेज हैं, जो प्रोटेक्टिव कुशन का काम करते हैं, जब वो वियस यानी वो खराब होने लगते हैं तो समस्या आती है। आपके घुटने में जो कार्टिलेज हैं वो 45 साल बाद जनरली, हालांकि हम लोग का तो भी नहीं खराब हुआ इस वजह से, लेकिन ये जनरली 45 साल बाद खराब होना शुरू होता है, तो ये समस्या आती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस आरए इज अ क्रॉनिक डिजीज दैट कॉजेज स्वेलिंग इन द पेन इन जॉइंट। ये एक क्रॉनिक डिजीज है, यानी इसको बोलते हैं एक असाध्य रोग की श्रेणी में गिना जाता है इसको। क्यों? इससे क्या होता है, आपके जॉइंट्स में पेन होंगे और स्वेलिंग आएगी। ऑफ्टन जॉइंट्स डिफॉर्म यूजुअली ऑकरिंग इन फिंगर्स एंड रिस्ट। कभी कभी आपका जो जॉइंट, इस काम क्या होता है, आपके जॉइंट डिफॉर्म हो जाएंगे, यानी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ये कहां पर आती है? स्पेशली ऑकरिंग इन द फिगर एंड रिस्ट। आपके कलाइयों में और उंगलियों में प्रॉब्लम आती है। आप देखा होगा बहुत सारे लोगों की उंगलियां ऐसे टेढ़ी रहती है, दे कैन नॉट पिक द स्पून। ये है rheumatoid arthritis. Gout is the painful condition where acidic crystals form in the body. जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो एसिडिक क्रिस्टल बनते हैं, जो आपके घुटनों में, आपके ज्वाइंट्स में, जहां जहां ज्वाइंट्स हैं वहां जमा हो जाते हैं, तो बोलते हैं एसिडिक क्रिस्टल डिपॉजिशन। ये आता है गठिया श्रेणी में आता है। ये आम इंसान को होता है जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड बना शुरू होता है। बुर्सिटाइटिस, ओवर यूज कॉज बुर्सिटाइटिस। इट यूजुअली फाउंड इन योर हिप, नी, एल्बो एंड शोल्डर। जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, एक ही साथ काम करते रहते हैं, तो ये काम आता है। इसमें कहाँ आता है? हिप में प्रॉब्लम आती है, नी में प्रॉब्लम आती है, और आपके एल्बो में और शोल्डर प्रॉब्लम आती है। टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस इज इंफ्लेमेशन ऑन आवर टेंडन। टेंडन में हमारी आती है द फ्लेक्सिबल बैंड्स दैट कॉन्टैक्ट बोन एंड मसल्स। ये क्या करते हैं, हमारे बोन में और मसल में जो आपस में जुड़ाव होता है, तुम टेंडेंस बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये दर्द इस समस्या आती है। इट इज टिपिकली सीन इन योर एल्बो, हील एंड द शोल्डर। ये कहाँ मिलता है? आपके एल्बो में, आपके हील यानी नीचे हील, एड़ी बोलते हैं, वहां मिलता है, और शोल्डर में शोल्डर मिलता है। इसमें क्या होता है, आपके मसल्स और आपके बोन्स में जो कांटेक्ट है वो बिगड़ने लगता है, और तब ये समस्या आती है। लोग कहते हैं हमारे नीचे हील में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है। लोग कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी नहीं बढ़ी है, इसी से टेंडाइटिस। ये टेंडाइटिस है, यानी आपके मसल्स और बोन का आपस में जो कांटेक्ट है वो अब डिस्टर्ब हो रहा है। ये समस्या आती है। तो मेन टेंडिंग ज्वाइंट पेन, जो खास टेंडिंग है, बहुत ज्यादा टेंड करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, सर्वाइकल और नेक पेन। इन it is main cause of cervical spondylitis. In this, the pain affects the neck most. If not treated on time, this pain increases and reaches the hands and the wrist. ये क्या होता है, आपके पीछे कंधे में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, आप गर्दन घुमा नहीं सकते हैं, कभी कभी चक्कर भी आता है। लोग आप देखे होंगे, लोग पट्टे लगाते हैं गले में, कॉलर लगाते हैं। क्यों? इस प्रॉब्लम के लगाते हैं, सर्वाइकल और नेक पेन के लिए। अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए तो शायद आप चक्कर खा कर गिर सकते हैं, सीवियर पेन होता है। और इसके अंदर आपका फिर, अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके हैंड और रिस्ट यानी हाथों और कलाई में भी ये समस्या आगे मूव कर सकती है। दिस इज द सर्वाइकल और नेक पेन। मेन टेंडिंग जॉइंट, अगला क्या है? बैक पेन। दिस इज कॉज ड्यू टू मेनी रीजन। बहुत सारे कारण से बैक पेन, तब बोले पीछे हमारे कमर में दर्द होती है। आप विच लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, क्या बोलते हैं हम लोग? लंबर। उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल से क्या बोलते हैं? लंबर। दिस इज ऑफन कॉज बाय लिफ्टिंग एक्सेस वेट। कभी क्या होता है,
हम लोग ज्यादा वजन उठाते हैं तो समस्या होती है। और स्ट्रेचिंग ऑफ नर्व, या आपके नर्व्स में तंत्रिकाओं में खिंचाव आ जाए तो समस्या होती है। इन दिस प्रिकिंग सेशन इज फेल्ट इन द बैक, कभी क्या होता है, अजीब सा प्रिकिंग सेशन आता है, दर्द महसूस होता है, सैटिका अलार्म विद दिस पेन। सैटिका इसका एक उदाहरण है, सैटिका भी इसी का कारण है, दिस बैक पेन का। अगला क्या आता है, नी पेन, यानी घुटनों का दर्द, जो आम है आज की डेट में। नी पेन इज द कॉमन कंप्लेंट दैट अफेक्ट पीपुल ऑफ ऑल एजेस, नी और टॉन कॉटलेज, इसको बोलते हैं। ये आम आदमियों में, सभी लोगों में समस्या आती है, सभी उम्र में आती है। नी और टॉन, आपका नी का या आपका कार्टिलेज खराब होने लगे, फट जाता है, वहां पे समस्या आती है। मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग आर्थराइटिस, गाउट इन्फेक्शन आल्सो कैन इन द नी पेन। इसमें क्या क्या आता है, कोर्स वेक्टर आते हैं, अर्थराइटिस आता है, गाउट यानी गठिया आता है, इन्फेक्शन आते हैं, ये सारे कारण हैं आपके नी पेन के। ठीक है ना। लिगामेंट ऑफ द नी पेन, मैंने पिक्चर दिखा दिया आपको कि इसमें क्या क्या होता है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होते हैं, इसमें एसीएल होता है, इसमें एमसीएल होता है, पीसीएल होता है। ये सारे लिगामेंट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये कैसे अफेक्ट करेगा फिर आपके लिगामेंट को भी। व्हाट इज पेन किलर। अब समस्या आती है कि हम लोग बड़े खुश होते हैं कि डॉक्टर के पास गए, उसने आपको पेन किलर लिख दिया और पेन किलर लिए आराम मिल जाता है। अब ये पेन किलर कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। पेन किलर आर टाइप ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एनाल्जेसिक, एक तरह का ड्रग है ये जो दर्द निवारक होते हैं, इसको एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक होते हैं। विच आर यूज इन ट्रीट पेन, जिनका हम इस्तेमाल कब करते हैं, दर्द के को खत्म करने में या उसको दर्द के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इज द पेन किलर टारगेट द लेवल्स ऑफ पेन यू आर फीलिंग। इनका काम क्या है कि आप जितना दर्द आप हो रहा है उस दर्द के कोई टारगेट करते हैं बाय इंटरप्टिंग पेन सिग्नल्स बिफोर दे गेट द ब्रेन। क्या इनका काम क्या है, जितना दर्द हो रहा है उसको इंटरप्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो दर्द का सिग्नल आपके ब्रेन को जाना है उसको इंटरप्ट कर देना, यानी रोक देना, यानी अवरोध कर देना। इनका और कोई काम नहीं है। पेन किलर कभी आपको दर्द में आराम नहीं करता। ये क्या करता है कि जितना दर्द हो रहा है उस तरह से आपको पेन किलर पे स्टार्ट किया जाता है। तो इनका काम क्या है, जो उस पेन का सिग्नल आपके ब्रेन को जा रहा है उसको इंटरप्ट कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए, अवरोधक लगा दिया जाए। तो आपके आपके ब्रेन को दर्द नहीं मिलता है, आपको इंसान को आराम मिल गया। हाउ पेन किलर्स वर्क। अब ये पेन किलर्स कैसे वर्क करते हैं, इसमें कॉक्स टू कॉक्स वन दो एंजाइम होते हैं। मैं इसकी चर्चा उसको स्टार्ट में कर रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी टेक्निकल फंडामेंट। वेन यू आर इन द पेन आर इंजर्ड, जब आप पेन होता है या आपको चोट लगती है, एक प्रोटीन कॉल्ड COX2 release, called COX2 releases chemical called prostaglandins। जब आपको चोट लगती है या दर्द होता है तो हमारा शरीर एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस केमिकल सेंड ए सिग्नल टू योर ब्रेन। ये क्या करता है, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है, टेलिंग यू, बताता है यू आर इन द पेन, कि आप दर्द में हैं। इसका काम क्या है, कॉक्स टू क्या करता है, एक कॉक्स टू एक प्रोटीन है जो एक केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। वो काम करता है क्या, ब्रेन को सिग्नल भेजे, बताएगा कि इस आदमी को दर्द हो रहा है। पेन किलर लाइक एस्पिरिन। अब पेन किलर कौन कौन से हैं, आप जो क्रोसिन खा रहे हैं वो भी एनाल्जेसिक है, एक तरह का पेन किलर ही है। पेन किलर लाइक एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल बाइंड द कॉक्स टू। ये क्या करता है, जो आप पैरासिटामोल खाते हैं, क्रोसिन खाते हैं, जिसमें पैरासिटामोल है, जितने भी पेन किलर हैं, ऑल आर हैविंग द पैरासिटामोल। आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, आइबुप्रोफेन खा रहे हैं, आप एस्पिरिन खा रहे हैं, इनका काम क्या है, ये कॉक्स टू को बाइंड कर देते हैं, यानी बांध देते हैं, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एनी मोर सब्सटेंस। अब इनका काम क्या है, ये जब आपके कॉक्स टू को बंधन में ला देंगे तो कोई भी मैसेज आपके ब्रेन को नहीं जाएगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो केमिकल रिलीज नहीं करेगी जो मैसेज करने के ब्रेन को। और पेन किलर का कोई काम नहीं है। पावर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद की पावर क्या है, अनलॉकिंग पावर ऑफ आयुर्वेद हाउस फॉर ज्वाइंट पेन रिलीफ। ये क्या करते हैं, जितने भी आपके ज्वाइंट पेन हैं उनके रिलीफ में एक उसके लॉक को अनलॉक करते हैं।
अब मैं बात कर रहा हूं कि अब हमारे जब बात जो प्रोडक्ट है इंडोवारा का, इंडोवार कंपाउंड है। मैं एक बार आपको स्लाइड दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या कंपाउंड पड़े हुए हैं, क्या क्या एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं, फिर मैं आपको एक फास्ट ट्रैक में समराइज करूंगा इसको। इंडोवार कंपाउंड है, इसमें हरसिंगार एक्सट्रैक्ट है, रसना एक्सट्रैक्ट है, निर्गुंडी एक्सट्रैक्ट है, गुड़ची एक्सट्रैक्ट है, अक्टिवला एक्सट्रैक्ट है, अजमोड एक्सट्रैक्ट है, अपमार्ग एक्सट्रैक्ट है, पुनर्नवा है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, गोकुल एक्सट्रैक्ट है एंड अलंदमोल एक्सट्रैक्ट है। ये आपके पास वास्ट कंपाउंड है। नेक्स्ट क्या है? इंडो न्यूरो 49 निर्गुंडी है, नागरमोथा है, रत्ना है, अर्करकरा है, वाचा है, बाला है, धतूरा बीज है एंड छोटी कटेरी है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? इंडो 849 लता करंजा है, नीम है, आपके सहजन यानी आपके ड्रमस्टिक है, गूगल है, गिलो है, बोसवेलिया है, अश्वगंधा है एंड लता कसूरी है एंड इंडो पेन है, नीलगिरी आयल है, रसना आयल है, कूथ है, वारंगी है, शुक्ल जीरक है, ज्योतिष मासी है, वास्तव है, धतूरा बीज है, सिंधा नमक है, साउथ मिर्च पीपल है, धतूरा लीफ है, देवदारू है, नीलगुंडी है, कपूर है, शोंदा है, सरसों आयल है, सतावर है, नागरमोथा है, दसमूल है, जायफल छाल है और कचुला है और रक्त है। अब मैं बात करूंगा आपके पास इन प्रोडक्ट में जो हर्ब्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से आप मैं बात करने जा रहा हूँ। इन दो आपके ये वात कंपाउंड में जो हर्ब्स हैं ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इसमें जो हमने बताया तो हरसिंगार है, ये काम क्या करता है? एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टीज के अंदर है, यानी जहां भी आपकी ज्वाइंट समस्या है वहां पे स्पेशली काम करता है हमारा हरसिंगार। स्वेलिंग में काम करता है, पेन में काम करता है, स्पेशली ज्वाइंट पेन में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है और क्रॉनिक फीवर में भी ये काम करता है। गठिया में काम करता है, साइटिका में तो इसका रामबाण इलाज। अगर आप इंडोवाट कंपाउंड ले रहे हैं, आपको ज्वाइंट में कहीं पेन हो रहा है, पेन से फीवर आ रहा है, ठीक है ना, साइटिका हो रहा है, ठीक है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, तो वहां पे ये वात कंपाउंड बहुत काम करता है क्योंकि दे हैव पुट द हर्टिंगर एक्सट्रैक्ट हियर। रखना ज्वाइंट पेन में काम करेगा क्योंकि ये वात का सबसे बड़ा कारण, वात सबसे बड़ा कारण ज्वाइंट पेन का है और ये वात को एलिवेशन को बैलेंस करने का काम करता है और जो वात के कारण हमारे ज्वाइंट में ड्राइनेस आता है उसको ठीक करने का काम करता है। रखना जो आपको वात कंपाउंड में प्रोवाइड किया गया है। ट्रीट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी जिनको न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, वहां भी ये काम करता है। न्यूरो प्रॉब्लम के कारण भी दर्द होता है, वहां भी काम करता है। प्यूरिफाइज द ब्लड एंड टॉक्सिन ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए क्या करता है आपके ब्लड का शुद्धिकरण करता है, टॉक्सिन को बाहर करता है। इसमें अगला है निर्गुंडी एक्सट्रैक्ट। निर्गुंडी एक ऐसा हर्बल प्लांट है जो न सिर्फ जोड़ों के दर्द को कम करता है बल्कि मानसिक तनाव एवं अवसाद के दुख को दूर करता है। मैंने बताया था अभी आपको ना, डिप्रेशन एंजाइटी से भी ज्वाइंट पेन होते हैं आपका, वहां भी ये काम करता है। इससे सिंधुवार भी कहते हैं, अर्थात ये अत्यधिक दर्द में रामबाण। सिंधुवार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कितना भी दर्द हो वहां पे काम करने की ताकत इसके अंदर होती है। इसके अंदर अगला है गिलो। गिलो एक ऐसा रसायन है जो शरीर के सभी कार्यों में सुधार कर सकता है, कहीं भी काम कर सकता, सुधार कर सकता है। इससे अमृत या अमृता भी करते हैं, अमरता का अमृत भी करते हैं, यानी दिस इज द अमृत ऑफ इमोर्टलिटी, यानी अमरता का अमृत है ये। इट बैलेंस है यूरिक एसिड, ये क्या करता है? यूरिक एसिड को बैलेंस करता है। मैनेजेस गाउट, आपकी गठिया को मैनेज करता है। इन्फ्लेमेशन और पेन कनेक्शन को ठीक करने का काम करता है। ये है आपके अंदर जो बात का मौन है उसमें जो गिलोय पड़ा हुआ है। इसके अंदर अगला है, हाँ, अब गिलोय के बारे में जो हमने एक शास्त्रों पढ़ा हुआ है कि गिलोय की ताकत इतनी क्यों बोलते हैं, अमरता का अमृत क्यों बोलते हैं, वाई वी नो द अमृता गिलोय। जब कहते हैं कि राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय जब रावण की सेना ने एक ऐसा प्रहार किया कि सारी बानर सेना उनकी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब इस भगवान ने जो है वो प्रार्थना किया इंद्र से, जो किंग ऑफ द गॉड्स होते हैं, कि साहब हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे सहायता चाहिए। तो उन्होंने एक नेक्टर ऊपर से स्प्रिंकल किया, छिड़का, जो जहां पड़ा वो वहां जिंदा हो गया और उसका जो अंश पृथ्वी पड़ा वहां से अमृता का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, दैट इज द गिलोय।
तो इतनी इसके इंपॉर्टेंस है। अजमोद इसके अंदर है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, तांबा होता है, आयरन होता है, जस्ता होता है, फैटी एसिड होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 12, सी, डी, ई, ए के सारे विटामिन के अंदर अजमोद के अंदर हैं, जो वात कंपाउंड में आपको प्रोवाइड किया गया है। यह मूत्रवर्धक है। कहते हैं कि जब आपका बॉडी में प्रॉपर यूरिनेशन होने लगेगा तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाएगा, वात कम होने कंट्रोल मिलता है, इससे ज्वाइंट पेन में रिलीफ मिलता है। यानी ये मूत्रवर्धक होने के कारण ज्वाइंट पेन रिलीफ करता है और स्वेलिंग को कम करने की क्षमता रखता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर करता है और वहां से जितने भी गैस आपके बॉडी में, आपके गेस्ट्रोइंटेस्टाइन में गैस बन रहे हैं, उसको बाहर करने का काम करता है जो अजमोद है, जो आपको वात कंपाउंड प्रोवाइड किया गया है। यह नर्वस सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रदान करता है। जो आपके नर्व सेल्स हैं, तंत्रिका तंत्र की आपकी कोशिकाएं हैं, उनको ग्रोथ देता है और उनका पोषण बढ़ाता है, वहां भी काम करता है, डेवलपमेंट काम करता है। इसमें अगला है अपमार्ग या चिचिटा होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी टॉक्सिक है। ये टॉक्सिन को बाहर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस आ रहा है, वहां पे शानदार काम करता है इंडो वात कंपाउंड। पुनर्नवा, नाम में जैसा है पुनर्नवा, फिर से नया करने की ताकत रखने वाला। आरए की बीमारी में, रूमेटाइड अर्थराइटिस में बहुत लाभकारी है। क्लीन्स द डिपॉजिट टॉक्सिन्स इन आर एक्युमुलेटेड। आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जो एक्युमुलेट हो रहे हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। इनहेंसेस द डाइजेस्टिव फायर, आपके पाचन को और स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर आपका पाचन स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके बॉडी में टॉक्सिन एक्युमुलेशन यानी आम का जमा होना कम हो जाएगा, यानी जो आपके टॉक्सिन डिपोजिशन आपके बॉडी में हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टॉक्सिन है वही वात का सबसे बड़ा वाहक है। अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं तो वात आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, यही वात का वाहक है। ड्यू टू डायरेक्टिक प्रॉपर्टी यानी मूत्र प्रणाली, यानी मूत्र प्रणाली ठीक करने के कारण ये आपके वात में इश्यू में बहुत लाभकारी। तो ये हो गया, इसमें अरंड मूल है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको काम करती हैं। शिलाजीत है आपके, बहुत सारी चीजें जो आपको काम करती हैं। इसमें अगला है जो अश्वगंधा, नाम ही अश्वगंधा। दुनिया में किसी भी इंजन, जितने भी इंजन हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे कार का हो, बाइक का हो, जहाज का हो, उसको हम बोलते हैं हार्स पावर, यानी अश्वगंधा। अश्व मतलब हार्स, यानी दुनिया में किसी भी ताकत को जब डिनोट करते हैं तो हार्स से करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये आपके जॉइंट में, मसल्स में काम करता है, आपके ब्रेन के नर्व को स्ट्रांग करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, डाइजेशन को, फाइबर को बढ़ाता है, ठीक है, टॉक्सिन को क्लीन अप करता है और बॉडी को स्ट्रांग करके एक्टिव करने का सबसे बड़ा कारक जो है अश्वगंधा है। दुनिया के सारे चीजों में काम करने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज द अश्वगंधा। इसमें अगला है अरंडमूल। अरंडमूल क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी स्वेलिंग में काम करता है, ये स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जॉइंट पेन में बहुत लाभकारी है, और जिनका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, मसल्स प्रॉब्लम कर रही है, उनके लिए तो ये रामबाण है। शिलाजीत कहते हैं ना, शिलाजीत बोलते हैं कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी में छोटे छोटे 1-1 ग्राम 1.5 ग्राम करके अगर 2 किलो शिलाजीत खा ले तो 100 साल तक उसको कोई भी रोग मारने वाला नहीं है। समझ लीजिए आप, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये आपके टिश्यूज के स्वेलिंग को कम करने का काम करता है और असहनीय दर्द में बहुत लाभकारी है। इसके अंदर फोल्विक एसिड होता है। तो विपुल देख लीजिए, कोई इंटर कर रहा है उसको अगर हो तो ले लीजिएगा। इसमें फोल्विक एसिड होता है जो ब्रेन में खास प्रकार के हमारे प्रोटीन मूव करता है। अगर ये बढ़ जाए तो हमें तंग करता है। ये क्या करता है, आपके ब्रेन के ताउ प्रोटीन को बोलते हैं, ताउ प्रोटीन को बैलेंस करता है, जिससे अल्जाइमर की बीमारी नहीं होती है। अगर आपके ब्रेन में ताउ प्रोटीन बढ़ जाए तो यू कैन वी में सफर फ्रॉम द अल्जाइमर, वहां पे ये काम करता है। चर संहिता में लिखा गया है रक्त धातु आदि से होने वाले जितने भी रोग हैं धातु से हो रहे बॉडी के अंदर, वहां लिखा है रक्त धातु के जितने भी रोग हैं, चर संहिता लिखा है पूरे विश्व में, उन रोगों में ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजीत इसको ठीक ना कर सके। जितने भी रोग हैं इस किससे है, रक्त धातु के हैं। शिलाजीत में क्या लिखा है संहिता में कि रक्त धातु के जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने की ताकत कहाँ है, शिलाजीत में है।
इसमें अगला है गूगल। गूगल क्या करता है, इट बैलेंसेज द मेटाबॉलिक रेट, आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति हॉट होती है, गर्म होती है, इसीलिए शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में बहुत कारगर होता है। इसमें वात गुण पाए जाते हैं। अब अगला आपके पास जो प्रोडक्ट के अंदर है वो है न्यूरोफर्टिनेंट। न्यूरोफर्टिनेंट की बात करें, इसमें निर्गुंडी है, नागारमोथा है, रसना है, अर्करकरा है, वाचा है, बाला है। मैं आपको एक रैपिड मूवमेंट ले चलूंगा इसको। निर्गुंडी कहते हैं संस्कृत में मीन्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। निर्गुंडी क्या कहता है कि जहां भी है ये आपको रोग मुक्त करेगा। वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द मदर ऑफ नेचर, कहते हैं प्रकृति जो हमारी माँ है उसका एक वंडरफुल गिफ्ट है ये निर्गुंडी। प्रोटेक्ट द सेल, क्या करता है, आपके सेल टिश्यू दोनों को ऑक्सीडेटिव डैमेज जो फ्री रेडिकल कारण होते हैं हमारे बॉडी, मैंने बताया था फ्री रेडिकल बनना स्वाभाविक है। जब ये बनेंगे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेजेस होंगे और इससे हमारे बॉडी फिर धीरे धीरे बीमारी से बचित होती है। तो इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट नर्व सिग्नल, आपके बॉडी में जितने नर्व सिग्नल तंत्रिका तंत्र के सिग्नल्स हैं उसमें क्या क्या आता है, आपको क्वेश्चन टच किया ब्रेन को सिग्नल गया, आपने कुछ स्मेल किया ब्रेन को सिग्नल गया, आपने कुछ देखा ब्रेन को सिग्नल गया, आपने कुछ सुना ब्रेन सिग्नल गया, आपने कुछ खाया ब्रेन सिग्नल गया। ये सारे सिग्नल को रेगुलेट करने का काम करता है निर्गुंडी करता है, जो आपको इंडो न्यूरो में दिया गया है। नागरमोथा, इसमें खास प्रकार का टाइपेटाइट रसायन पाया जाता है, केमिकल पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कहीं भी स्वेलिंग हो, जलन हो, रेडियसनेस हो, सबको ठीक करने का काम करता है। इसीलिए गठिया में बहुत लाभकारी होता है। इससे नट ग्रास भी कहा जाता है आयुर्वेद में, जो एनर्जेटिक होता है, यानी मैंने कहा था कि जो दर्द को कम करता है, दर्द के वास को रोकता है, ये प्राकृतिक होता है। इसी कारण ये मसल को रिलैक्स देता है और पेन रिलीवर भी है। नागरमोथा मसल को रिलैक्स करता है, पेन रिलीवर भी है। रसना, इसे जो आयुर्वेद उपयुक्ता बोलते हैं। इट मैनेजेस द आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड ज्वाइंट पेन। इसका काम क्या है, आर्थराइटिस को काम कम करना है, ज्वाइंट पेन में काम करना है और आपके इन्फ्लेमेशन में काम करना है। इट मैनेजेस द आर ए फैक्टर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत शानदार काम करता है। ये क्या करता है कि टॉक्सिन को रिड्यूस करके इम्प्रॉपर डाइजेशन को अच्छा करता है। जिनका आपका डाइजेशन खराब हो गया है, टॉक्सिन ज्यादा बन रहा है, तो क्या करता है, टॉक्सिन को रिड्यूस करेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। यह हॉट टेंडेंसी होने के कारण इसका ये वात को बैलेंस करके ज्वाइंट पेन में बहुत लाभकारी है। अर्करकरा इसके अंदर है। अर्करकरा बोलते हैं, अर्करकरा एक ऐसा हर्ब जो कुछ जो न कर सके। अर्करकरा क्या नहीं कर सकता, अर्करकरा एंटीऑक्सीडेंट है, मैनेजेस द आर्थराइटिस, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, या आपके बॉडी में ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। स्वीट फ्लैग, इसको हम वचा बोलते हैं, वाचा लिखा हुआ हमें, शक्तिशाली है। इससे हम आज बोलते हैं, इसमें मेडिया रसायन होता है, इस मेडिया केमिकल नर्वस सिस्टम को शांत, आपका आपका नर्वस सिस्टम अगर ओवर एक्टिव हो गया तो बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यह करता है आपके नर्वस सिस्टम को शांत रखता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, ब्रेन की नसों को पोषण देता है। यानी जो वचा है जिसको स्वेट सब बोलते हैं, आपके ब्रेन की जो नसें हैं, नर्व्स है, उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रिएट करता है उनके लिए, और नर्वस सिस्टम को पुनर्जीवित करता है। जिनका नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है, फेल्योर हो रहा है या ब्रेक डाउन ले रहा है, उनको फिर से पुनर्जीवित काम करता है ये आपका स्वीट फ्लैग यानी वचा। बाला, बाला नाम सुन रहे हैं जिसमें बल हो, इसको बोलते हैं सीधा कार्डिफोलिया। कहते हैं ये कायाकल्प करने वाले गुण होते हैं बाला के अंदर, जो आपको इंडो न्यूरो में दिया गया है, जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। यह ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग को कम करके शरीर में ऊर्जा का संचार करके ताकत प्रदान करता है। यानी अगर आप बाला खा रहे हैं, बाला बहुत सारे लोगों को ऐसे भी दिया जाता है, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दिया जाता है, यहाँ आपको दिया गया है। ये ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग को कम करके आपके शरीर में एनर्जी क्रिएट करता है और ताकत प्रदान करता है। इसका नाम ही बाला है, बल। यह बोन्स और मसल ज्वाइंट को बेहतर एवं मजबूत करने का काम करता है। इसमें धतूरा भी है, धतूरा भी बोलते हैं जहर होगा, बिल्कुल जहर, धतूरा जहर है, ऐसा आप नहीं खा सकते, लेकिन आयुर्वेद में इसको शुद्ध करके इससे जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक शानदार प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं थॉर्न एप्पल बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। यानी बहुत सारे रोगों में आफ्टर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द धतूरा इज वेरी इंपॉर्टेंट
केमिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट इन आयुर्वेदा। ये बहुत शानदार काम करता है, जॉइंट पेन में इन्फ्लेमेटरी है, स्वेलिंग में काम करता है, और ब्रेन में के लिए भी शानदार प्रोडक्ट है। इसलिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपका इंडो न्यूरो 49 है। आप इसको ऐसे खा सकते हैं जिनको जॉइंट पेन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद ऐसी चीज है जो आप बीमार हो तो भी खाएं, ना हो तो भी खाएं। नहीं खाए, आप बीमार नहीं खाएंगे तो आपको बीमार की श्रेणी में ले जाने के लिए ये एक बैरियर का काम करेगा। तो पीपुल हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, दे कैन आल्सो यूज द इंडो वारा 49। ये आपके नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसके अंदर है इंडो आर्थो 49। एक ऐसा प्रोडक्ट है इसमें लता कंजरा है, नीम है, सहजन है, गूगल है, लता कंसूत्री है, अश्वंधा है, बोस्ट्रेलिया है, गिलो है। लता कंजरा इफेक्ट ऑफ वेरी इफेक्टिव है 80% में। लता कंजरा जो है वो कहते हैं आयुर्वेद में इट इज वेरी इफेक्टिव इन ऑस्टियोपोरोसिस, वर्क्स इन द पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्ट इज मूविंग। जिनका हाथ पैर नहीं घूम रहा है, शरीर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पे लता कंजरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो आपको इंडो आर्थो 49 में प्रोवाइड किया गया है एज एक्सट्रैक्ट। इट स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। दुनिया के जितने भी रोग हैं, समझ लीजिए, विज्ञान समझ लीजिए, जितना दुनिया के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे के कारण क्या है? बॉडी में इंफ्लामेशन। यानी शरीर जब किसी प्रॉब्लम जूझती है तो इंफ्लेमेशन क्रिएट करती है। मैं किसी ने चर्चा किया था इस पे, इसकी दो कैटेगरी होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब आपको चोट लग जाए, स्वेलिंग हो जाए, फिर ठीक हो जाए, दिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो ठीक होने के बाद भी हमको वहां पे स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी रोग है वो सारे इन्फ्लेमेशन सारे रोगों का कारक है, आपके जॉइंट पेन का भी कारक है। ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन के जो पर्सन जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, उनको बैरियर लगाता है। इट कंटेन्स सर्टेन कंपाउंड्स दैट हैव पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनमें पेन रिड्यूसिंग नेचुरल प्रॉपर्टी, यानी पेन को कम करने की प्रॉपर्टी है प्राकृतिक रूप से। ये हल्का जंजरी। नीम को जानते के बारे में, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी यूरिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है, और प्यूरिफाइड ब्लड प्यूरिफिकेशन है, यानी आपके ब्लड को शुद्धिकरण करने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, और यूरिक एसिड में बहुत शानदार काम करता है। बहुत सारे रोग जो है आपके इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। मोरिंगा ड्रमस्टिक दुनिया का एक बेहतरीन फूड है। हमारे यहाँ तो नाच में कम करते हैं, साउथ में जाएंगे तो एवरी, आपके उड़ीसा में, बंगाल में, आपके कर्नाटका में, एवरी वेयर दे आर यूजिंग, एवरी डे दे आर यूजिंग द मोरिंगा लीफ एंड द मोरिंगा फ्रूट्स। तो मोरिंगा जो है इतना गुणकारी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और एंटी ऑक्सीडेंट भी है। दुनिया का बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट है, और हाईएस्ट एनर्जी फूड है ये। कहते हैं इसके अंदर संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी मिलता है, जो इंडोवारा के आंसू पतिया में दिया गया। आपको अंदाजा लगाइए आप। इसमें केले से 15 गुना अधिक पोटेशियम मिलता है। आपको सर्जन बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, डोमेस्टिक बोलते हैं। यह इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है, अमीनो एसिड होते हैं, जो मसल और बॉडी को हील करने का काम करते हैं। अगर हम लोग जो बॉडी हमारी मूवमेंट कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, इसकी हीलिंग का काम अगर करता है तो ये मसल को भी हील करता है, आपके बॉडी हील करता है। दैट इज द मोरिंगा व्हिच वी हैव प्रोड्यूस्ड इन द आर्थो 49। इसमें कॉक्स2 एंजाइम को नेचुरल कंप्रेस करने की ताकत होती है, जो स्वेलिंग और पेन के लिए बहुत जिम्मेदार है। कॉक्स2 एंजाइम मैंने बताया आपको, जब आपको कोई दर्द होगा तो बॉडी प्रोटीन रेनिलिन स्टार्ट करती है, जो कॉक्स2 एंजाइम के कारण बनता है, और यही आपके ब्रेन को पेन का संदेश भेजता है। यानी कॉक्स2 एंजाइम को कम करने का काम अगर करता है तो दिस इज द मोरिंगा, जो नेचुरली काम करता है। गूगल, यह एक हॉट टेंडेंसी प्रोडक्ट है, हर्ब है, जो वात रोग में बहुत लाभकारी है। इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं, जो स्वेलिंग और रेडनेस को बहुत कम करने में काम करते हैं। हम लोग बाहर से स्टेरॉइड खाते हैं, डॉक्टर को स्टेरॉइड देते हैं जिनका बहुत लीवर, किडनी, हार्ट पे नुकसान होता है, लेकिन इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स गूगल होते हैं, जो स्वेलिंग और रेडनेस में काम करते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं गूगल, मतलब ऐसा हर्ब जो रोगों से बचाने का काम करता है, तो गूगल बोलते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, शरीर को एक्टिव करता है,
जिससे मोटापा भी कंट्रोल होता है। यानी आप इंडो ऑटो 49 खा रहे हैं और उसमें गूगल है, तो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म कम करेगा, मोटापा कम करेगा और आपके बॉडी को एक्टिव करता है। गिलोय मैंने चर्चा पहले भी कर ली, गिलोय इसके अंदर डाला गया है। वो सेलिया, जिसको हम सलाई गूगल बोलते हैं या सलाकी बोलते हैं, जो रेडनेस में काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आर इफेक्टिव में शानदार काम करता है। रिड्यूसेस स्वेलिंग, इंक्रीजेस इम्यून रिस्पॉन्स, आपके बॉडी में स्वेलिंग को कम करके इम्यून के रिस्पॉन्स को अच्छा करता है। इट कंटेन्स स्पेशल कंपाउंड, इसमें खास कंपाउंड को ऐसा बोलते हैं, इससे सेल्फ एसिस्टेंट विच इज द मास्टर इन्फ्लेमेटरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपके बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो जो आपके मिलता है, कंपाउंड मिलता है, उसका नाम है स्पेशल एसिस्टेंट, वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। अश्वगंधा मैंने बताया आपको ज्वाइंट्स में, नर्व्स में, लिगामेंट्स में, मसल्स में, सब में काम करता है। अश्वगंधा में खास कंपाउंड का नाम है बीटापेरिन ए, जो दर्द को कम करने में मास्टर है, जो इसके अंदर काम आपको प्रोडक्ट किया गया है। रेडिसर डिजनरेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का डिजनरेशन यानी खराब होना, उसको रोकता है, पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, इम्प्रूव जॉइंट मेटाबॉलिटी और जॉइंट के मूवमेंट को अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। इट इनहेंसेस द बोन डेंसिटी पैरामीटर्स, ये बोन की डेंसिटी पैरामीटर्स को इनहेंस करता है। और इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, लता कस्तूरी है इसके अंदर, जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और दुनिया के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। इस सारे हर्ब्स का एक शानदार कॉम्बिनेशन आपको आयल में प्रोवाइड किया गया है। इस आयल की खास बात क्या है, इस आयल को अगर आप गर्म पानी से सिंधा नमक से स्पंजिंग करके अगर आप अपने ज्वाइंट पे या जहां प्रॉब्लम मसल्स पे लगाते हैं, तो ये अंदर पेनिट्रेट करके जितना चीजें आप बाहर से खा रहे हो उतना ही अंदर से भी आपको ये पेनिट्रेट करके वहां पे टिश्यूज को आराम देगा, स्वेलिंग को कम करेगा, मेम्ब्रेन्स को आराम देगा और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, इनका इस्तेमाल आपको करना है। और जिनको ज्वाइंट पेन नहीं है, दे आर मूविंग मोर देन 45, दे शुड यूज प्रोडक्ट, दे मस्ट यूज दिस प्रोडक्ट। और जिनको प्रॉब्लम है उनको तो लेना ही चाहिए, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बीमार होने के टाइम पे खाएं तो भी आराम करेगा, नहीं भी बीमार है तो भी खाएं तो आपको बीमार व्यक्ति श्रेणी में मूव करने नहीं देगा। दिस वॉज द वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट था, आप इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। कम विद आयुर्वेदा, हील विद आयुर्वेदा एंड डील विद आयुर्वेदा, कहते हैं ना, कम विद आयुर्वेदा, आयुर्वेद के साथ आइए, हील विद आयुर्वेदा, आयुर्वेद से अपने आप को हील करिए और डील विद आयुर्वेदा, लोगों को आयुर्वेद का प्रचार करिए, डील करिए आयुर्वेद के अंदर। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपने इस शानदार सेशन में हमारे साथ इतना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप रेज हैंड करके एक बार होस्ट से बात करके आप बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स टू सर, मैनी मैनी थैंक्स। मतलब uh, मैं विपुल सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इतना नॉलेजफुल आदमी, इतना जानते हैं। अगर हम आज का दिन में हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर ये सब चीज इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पैसा तो पैसा का राइट, पैसा रह जाता है सर, पैसा का पैसा रह जाता है, लेकिन अगर हम लोग अगर आपको अगर थोड़ा सा 1% भी कोई फॉलो कर लेगा ना, ये जो चीज बताए हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आज आज जो फौज दौड़ रही है, जो आज रेलवे में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सिविलाइजेशन, कुछ ना कुछ इनका इफेक्ट आयुर्वेद के साथ जो जुड़ा हुआ है वो चल रहे हैं, बाकी पीछे ही राइट, नहीं। राइट, ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं कश्मीर से सर, मैं मेरे को गर्व कर रहा हूँ जो इंस्टीट्यूशन में, जो सिस्टम में मैं हूँ। कश्मीर में कन्याकुमारी तक मैं घूम लिया अभी 24-25 साल से, लेकिन अ, जो 50 साल पहले पद्धति चल रहा है, जहाँ पद्धति ये चल रहा है 50 साल पहले, वो जिंदा है लोग वहाँ का। अब केरला में बताया था कभी, दो तीन स्टेट आज भी है जो आयुर्वेद को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। वो उसका उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है हमारे से।
आप दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, आप जो बड़े बड़े शहर में लोग मैंने सोच रहे हैं कि हम लाइफस्टाइल बेहतर कर दिया, ये सब करके कुछ बेहतर नहीं हुआ, उनका नेक्स्ट जनरेशन को गड्ढे में ही डाल दिया। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सर, बिल्कुल सर। सर को तो मैं पहली बार आज इतना सुना, सुना तो था 2-3 बार, लेकिन सर यू आर जीनियस, आई एम प्राउड ऑफ सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, आई एम ओवर टू यू, प्लीज सर। विपुल सर प्लीज। विपुल जी, विपुल जी। जी सर। हाँ सर। हाँ। आ, बलराम भैया पता निकल। ही नहीं चला कब साढ़े साढ़े 9:40 हो गया, पता ही नहीं चला। जी 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 जी, 9:40 हो गया इसमें। रामाशंकर जी थे जो कि कुछ पूछना चाह रहे थे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब से। हाँ हाँ, वही इसलिए मैं आपको दिया बिल्कुल, सर। मेरे को, लीजिए मैं तो लीजिए देख लीजिए, नहीं पा रहा बताइए। था, मैं तो सर का ही सुन रहा था मैं बस। जी 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 जी। क्योंकि मेरे को, मैं ये सब सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। धर्मराज सर। जी सर। सर इसके आगे आप पैनल संभालें क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या बात। जी बिजी हूँ। अच्छा, जी कोई बात नहीं। तो 2 दिन जाओ, करंट आते ही प्रकृति निकल। की प्रकृति की कृपा और आयुर्वेद के सम्मान में इंडो आयुर्वेदा ने स्वास्थ्य और जीवन शैली को सशक्त बनाने के लिए एक अनमोल योगदान दिया है। और उसके साथ साथ इंडो आयुर्वेदा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सही जानकारियां हैं, ये बारिश साला रात को ज्यादा हो रहा है, बढ़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे डॉक्टर केसी दुबे सर का है। यह मंच न केवल जड़ी बूटियों के महत्व को पहचानता है, बल्कि प्राचीन विज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ने का कार्य भी करता है। हम चले जाओ। लोगों को आयुर्वेद के महत्व को समझाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना, इंडो आयुर्वेदा की पूरी टीम को इस महान प्रयास के लिए मैं सलाम करता हूं। और यह कार्य समाज को नई दिशा देने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां पे हम सब मिलके समाज को जागरूक करने, समाज को नई दिशा देने और समाज को स्वस्थ रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। और जब भी मैं टीम के सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी हमारे डॉक्टर साहब का प्रोग्राम शुरू हो, यानी जब भी इनका सेशन आए, आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा पैनल पे लेकर आए, जूम पे लेके आए। आपकी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ है, आपको आगे बढ़ाने में, आपको स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा हाथ है डॉक्टर साहब का। तो भाइयों, ज्यादा से ज्यादा संख्या आप बढ़ाइए और पूरा इनका उपयोग करिए। अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। आप आज देखे हैं कि आर्थो से रिलेटेड क्यों आर्थो की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस क्यों होता है, साटिका क्यों होता है, सर्वाइकल क्यों होता है, इसके बारे में कितनी अच्छी जानकारी मिली। साथ में इसमें हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे से काम करेंगे, और वो प्रोडक्ट सिर्फ आर्थराइटिस पे काम करेंगे या कुछ और पे भी काम करेंगे, उन सारी चीजों पे विस्तृत जानकारी आज मिली है। और जो लोग भी सही तरीके से इस इंफॉर्मेशन को अगर ग्रहण किए होंगे, निश्चित तौर पे आर्थराइटिस के प्रोडक्ट वो बहुत अच्छे तरीके से आगे लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो आगे के लिए चूंकि हमारे बड़े भाई नजर आ रहे हैं, बलराम भैया, प्रणाम भैया, तो आगे की कार्रवाई आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर।
लगता है कि इसी दुबे सर जब अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं सर ना, तो जी बहुत एनर्जी मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि बार बार और जितनी बार भी आपको सुना जाता है तो एक नया होता है। सबसे बड़ी बात है सर कि जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर मिले हुए हैं, उनके गुण अवगुण को जिस तरह से सर बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी अब लोगों के बीच में इन चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे सर आज जोड़ों के दर्द के विषय में पूरी तरह से कहीं से भी किसी ज्ञान का अभाव नहीं रहा है। और आज के बाद हम समझते हैं कि जितने लोग भी पैनल पे रहे हैं, अब हम लोग जोड़ों के दर्द से संबंधित दवाओं पर अब हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी, जैसे सर ने अपने स्लाइड में भी लिखा हुआ था कि सबसे बड़ा जो राक्षस है आज के समय का, वो है शारीरिक दर्द। और ये शारीरिक दर्द हमारे अपने को, हमारे जान पहचान वालों को पूरी तरह से मार रहा है। उनसे बचाने के लिए हमें आज